मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाराजशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नाराजशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो वापस लो झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो वापस लो झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो वापस लो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नाराजशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नाराजशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कोई उनका हाथ है ना कोई उनका किसी प्रकार का। लेकिन ये तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि लीपापोती की जा रही है पब्लिक हेल्थ के द्वारा, पब्लिक हेल्थ के द्वारा अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति पाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक हेल्थ भी आप ही के बच्चे हैं जो पब्लिक हेल्थ में लगे हुए हैं, कोई फॉरेन से नहीं आ रहे। जो काम किया गया है तुरंत किया गया है, तुरंत जो भी शिकायत आई उसका समाधान किया गया है, आगे भी किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कोई भी जिम्मेवार नहीं है, वजह क्या रही? नहीं कंपनी मैं ये नहीं कह रहा। जो कंपनी ने जो लाइन लगाई हुई है उसको रिपेयर कर दिया गया है। उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिस तरह रोड के ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है, उसके अंदर कोई मैकेनिकल खामी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बताओ उसमें क्या कोई लापरवाही नहीं हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई महकमे की लापरवाही नहीं। महकमे ने अपना काम किया है। जेसीबी का बकेट लगा, महकमे के अधिकारी के साथ हुआ है वो गलत हुआ। जेसीबी का बकेट लगा उस पर किस पे? वो काम कराने के लिए जेसीबी तो लगानी पड़ेगी। हाँ जी, तो जेसीबी का बकेट लगता है और पाइपलाइन लीकेज हो जाती है तो दो एक्शन नहीं चला था ना सर बोल नहीं, कोई नहीं, अब बोल दो। हाँ बोलो। बेसिकली जो ये एपिसोड हुआ है, जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है, उन्होंने ये बताया गया है कि जो पब्लिक हेल्थ का काम था वो बखूबी कंप्लीट हो चुका था। उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं हुई थी। काम कंप्लीट होने के बाद वहाँ के किसी लोकल दुकानदार ने इलीगल कनेक्शन लेने के लिए अपना कार्रवाई की और उस कार्रवाई के दौरान ये हादसा हुआ है। उस समय ना तो पीएनजी का कोई कर्मचारी वहाँ पे था और ना ही पब्लिक हेल्थ का कोई कर्मचारी वहाँ पे था। वो अपना काम करके जा चुके थे। वो दूसरा जो एक प्राइवेट आदमी था उसने ये कार्रवाई की, उसके खिलाफ जबकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई की हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की है, जो कि बिल्कुल गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी किसी भी क्लास 1 अधिकारी के अगेंस्ट कार्रवाई करने से पहले, लीगल कार्रवाई करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी चाहिए और उन्होंने बिना परमिशन लिए उसको अरेस्ट किया और उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। अभी भी नहीं सुनी जाती तो आगे क्या रहेगा? अगर जो नहीं सुनी जाती है तो स्टेट में सभी इंजीनियर अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए ये जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। किस तरह की कार्रवाई की? सप्लाई बंद कर सप्लाई बंद हो सकती है। सब कुछ जो भी इंजीनियर्स के परव्यू में होगा वो करा जाएगा, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए और अपने ऊपर जो उन्होंने अत्याचार किया है वो होते हुए, निर्दोष होते हुए जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए बाध्य होंगे और इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार है। पानी की सप्लाई नेसेसिटी है और ऐसे में जनता सड़कों पर इस कांड के लिए अगर जो कोई जिम्मेवार है तो वो प्राइवेट आदमी है जिसने इलीगल कनेक्शन लेने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया और उसको के नाम जो है ना पाइपलाइन को डैमेज किया। जेसीबी किसकी थी? वो प्राइवेट ही जेसीबी थी और भेजी किसने थी? प्राइवेट आदमी ने ही हायर की थी। भेजी किसने थी? पब्लिक हेल्थ बता रहा, पब्लिक हेल्थ ने भेजी थी जी। जो भेजी थी वो अपना काम करके जा चुके थे। वो उसके बाद उसने उसको हायर किया। एक जेसीबी कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं करती, वो दिन में 50 काम करती है और वो अलग अलग आदमियों के काम करती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो उन्होंने पब्लिक हेल्थ का काम किया तो उसके बाद सारा दिन वो कोई और काम नहीं करेगा। अब वो जेसीबी वाला उसके लिए जिम्मेवार है जिसने इलीगल कनेक्शन के लिए अपना योगदान दिया और वो आदमी जिम्मेवार है जिसने वो कनेक्शन लेने के लिए अपनी कार्रवाई की। लीगल कैसे होता है, किस तरह से होता है लीगल? कोई डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन नहीं थी वो कनेक्शन लेने के लिए, कोई परमिशन नहीं थी डिपार्टमेंट की और डायरेक्ट वो मेन लाइन से ले रहा था, जबकि मेन लाइन से डायरेक्ट किसी को कनेक्शन नहीं दिया। आपने कनेक्शन था या पहले से चला? कोई कनेक्शन नहीं था, वो उन्होंने अपने आप उसमें आपने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, आपने परमिशन ली थी डिपार्टमेंट ने तो उसके लिए काम किया है। जो गड्ढा खोदने की परमिशन ली थी आपने? वहाँ पे लीकेज, गड्ढा खोदने की परमिशन ली थी आपने? वहाँ पे कंप्लेंट आई थी, वहाँ पे लीकेज थी।
और लीकेज को क्या नाम डिपार्टमेंटल परमिशन लेनी होती है, वो आपने ली थी या नहीं ली थी? डिपार्टमेंट किससे लेगा परमिशन है? आप बताइए ना। एक मिनट में बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी रोड है म्युनिसिपल कारपोरेशन की हो चाहे B&R की हो, डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट काम करता है और डिपार्टमेंट उसकी चार्जिंग भी देता है, या खुद रिपेयर करता है या पैसे जमा कराता है। तो डिपार्टमेंट अपने आप ही परमिशन है। तो मना कर रहा है डिपार्टमेंट, तो कौन मना कर रहा है? म्यूनिसिपल काउंसिल। नहीं, इसमें एक चीज और है, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इसके अंदर जिसने जो कंपनी है उन्होंने इसकी डेप्थ है वो 8 फुट के आसपास बताई है, जबकि ये डेप्थ इसकी कम मिली। तो इन चीजों पर किसी ने गौर नहीं किसी ने गौर ही नहीं किया। तो कंपनी इसमें रिस्पॉन्सिबल है या तो वो प्राइवेट आदमी है, अधिकारी आप काम कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में इतने काम कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कितने बड़े सारे महकमे हैं, और तो क्या उसका जिम्मेवार वो DC थोड़ी होगा हर काम के? जिम्मेदार कौन है जो एक्सीडेंट को गिरफ्तार किया गया है? आप क्या गलत तरीके से गिरफ्तार किया? बिल्कुल गलत तरीके से, इलीगल तरीके से किया है और जनता को शांत करने के लिए किया, जो गलत है उसी का विरोध कर रहे हैं हम। ऐसा क्यों किया गया है? जल्दी में, जल्दबाजी में? ये तो वो ही बता नहीं, ऐसा क्यों किया गया? यही तो कह रहे हैं, गलत किया गया है, गलत किया गया है और बिल्कुल कानून के खिलाफ किया गया है। तो किसने किया, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? ये पुलिस वालों ने किया है। ठीक है, आपका नाम सर? RK शर्मा, फेडरेशन हरियाणा फेडरेशन। अब इसके बाद अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं फिलहाल इस समय इसके हम जाने के पहले बाद? चाहते हैं कि वार्ता से इस बात को समझाएं। कोई ना तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये अलग है, ना प्रशासन अलग है, ना हम अलग हैं। हम चाहते हैं कि ये बातचीत के जरिए जनता दुखी ना हो, जनता का काम, जनता की सर्विसेज हैं वो बाधित ना हो। और फिर भी अगर नहीं माने तो फिर आगे की बातें तो देखो करना ही पड़ेगा हमें, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो। बात है, जो घटना हुई हम उस पर दुख व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ा हादसा पलवल के अंदर जो हुआ है, एक आदमी की जान भी उसमें गई है, कई आदमी झुलसे भी हैं। पहली बात तो सभी को उस पर दुख है, पूरे पलवल वासी आज शोक में है कि ऐसी हादसा दोबारा ना हो। उसके लिए इनको ऐसे काम करने चाहिए जो ऐसे हादसे दोबारा ना हो। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप इस बात में ना राजनीति है ना कोई है, इस बात में आम जनता के लिए भी वो है कि आप कोई भी काम अगर करते हैं, पेट्रोल पंप लगाएं या कोई भी काम करें, उसके लिए हर डिपार्टमेंट की NOC होती है। मुझे नहीं पता कि अडानी ग्रुप ने इनसे किस किस से NOC ली या नहीं ली। सुनने में ये आया है कि उन्होंने सिर्फ कमेटी से NOC ले रखी है, उन्होंने किसी और डिपार्टमेंट से NOC नहीं ले रखी, जो मेरे सुनने में आया है। पब्लिक हेल्थ से उनको एक नक्शा लेना चाहिए था, भाई पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन कहाँ कहाँ है आपकी, कोई नक्शा है आपका, कितनी ज़मीन में नीचे है, कितनी ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग अडानी को ग्रुप को काम करना चाहिए था। जिससे अब जो देखने में आ रहा है कि उन्होंने बिल्कुल पैरेलल उनके बिल्कुल पाइपलाइन अपनी बिछा रखी है, जो कि गलत है। या तो नीचे ले जाते या ऊपर रखते या साइड में ले जाते कहीं। अब पाइपलाइन जो है लीकेज कहीं ना कहीं होते रहती हैं, कनेक्शन भी होते रहते हैं। अब काम जो हुआ ठीक है, अनदेखी हुई है, काम को बड़ी सतर्कता से करना चाहिए था और अनदेखी हुई। उसमें जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, सरकार को पूरा काम करना चाहिए। और मैं तो एक चीज़ ही कहूँगा भाजपा सरकार के लिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। देखना आप इसमें कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर चलती रहेगी, वो उसको दोषी ठहरा देगा, वो उसको दोषी ठहरा देगा, एंड में आगे कोई नहीं होना कुछ की। और जो बेचारे जान देने वाला था वो चला गया।